हेलो बच्चों। बेटा, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और कुछ एक दो एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो चलिए बेटा, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आप लोग का इंटरनल डिवीजन फार्मूला, है ना, जिसमें हम लोगों ने आपको बोला था कि कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में दो पार्ट आता है बेटा, एक तो अपना आता है इंटरनल डिवीजन, दूसरा आता है अपना एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग जो है आपका क्या, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ओके बेटा, उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कल के कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कुछ अगर डिफिकल्टी जा रहा है अगर आपको सॉल्व करने में तो आप जरूर में कमेंट करें या मेरे को आप डाउट्स में पूछें। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिएगा। Find the area. Find the area of pentagon. Find the area of pentagon whose vertices are a 1 comma 1, b 7 21, c 12 2, d 7 comma minus 3 and e 0 comma minus 3। पेंटागन का आपको एरिया निकालना है और मैं जहाँ समझता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स का फॉर्मूला देखा था 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 सो ऑन xn yn। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग क्या लगे, अपना पहला जो वर्टेक्स था उसको हम लोग कॉपी करते थे x1 एंड y1। ठीक है, तो अब वो फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, और सॉल्व करने के बाद बेटा जिसका आंसर जो आप लोग को आना चाहिए वो आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। आंसर आएगा आपको 146 स्क्वायर मीटर, देखिएगा आप लोग, इतना आपका आंसर आना चाहिए 146 स्क्वायर मीटर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखिएगा। 4 पॉइंट्स ए 6,3, बी -3,5, सी 4, -2 and d x, 2x are given such that are given such that are given such that area of triangle DBC, area of triangle DBC upon area of triangle ABC is equal to 1/2, is equal to 1/2, then find x। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी मतलब डीबीसी का आप लोग पहले एरिया निकाल लो ट्रायंगल का, फिर डिवाइड करना है अपनों को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लेना। ओके, दोनों का एरिया निकालने के बाद उसको आपको इक्वेट करना है 1/2 के साथ इक्वेट करना है। और जब आप एरिया निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर जो आपका आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। जब उनको आप सब सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करने के बाद आपका वहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे और आपका एक्स का जो आंसर आना चाहिए बेटा वो आपका आना चाहिए 11/6। ओके, तो इस तरह से आप ये पूरे सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं अब सेक्शन फार्मूला, हेडिंग डाल देंगे सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं आप लोग इंटरनल डिवीजन के बारे में। और अगर मैंने आप लोगों को 10th पढ़ाया होगा तो आपको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट्स दिया था आपको एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो बेटा वही चीज़ आप लोगों का यहाँ पर है सेक्शन फार्मूला में लिखेंगे। पहला चीज कि बेटा सेक्शन फार्मूला को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है इंटरनल डिवीजन और दूसरा मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल डिवीजन।
ध्यान दीजिएगा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या डिफरेंस है आप लोग को पता होगा कि इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया आप लोग का, कि जहां पर आपका डिवीजन जो हो रहा होगा लाइन का, किसी भी लाइन का डिवीजन जो होगा वो आपका इंटरनल में होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि भाई मान लो कोई एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है ए एंड बी एक आपको लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है जिसका ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा आपको x2 y2। ओके, अब इस लाइन को कोई भी पॉइंट, इस लाइन ज्वाइनिंग को कोई भी एक पॉइंट क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग को कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, पॉइंट पी मैंने ले लिया, पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट जो है अपने को नहीं पता है ना, कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है। ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इंटरनल डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये अपने को नहीं पता है, ठीक है। बट ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस लाइन ए बी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, मैं मान लेता हूँ ये जो इंटरनल डिवाइड जो कर रहा है वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इंटरनल डिवाइड का मतलब क्या हो गया, मतलब AP अपॉन PB मीन्स AP अपॉन BP का जो रेशियो होगा वो क्या बोला है आपको, m/n है, दैट इज इंटरनल डिवीजन, ठीक है। ये मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ इंटरनल डिवीजन क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल डिवीजन, तो क्या है बेटा कि कोई भी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए पॉइंट बी, ए का कोऑर्डिनेट मैंने आपको सेम बोल दिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मैंने बोला x2 y2। इस लाइन ज्वाइनिंग को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करने पर कोई एक पॉइंट P इस लाइन ज्वाइनिंग को क्या कर रहा है, आपको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, आपका रेशियो जो है आपका वो डिवाइड, मतलब ये पॉइंट P क्या कर रहा है आपको इस लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग को, ए बी लाइन ज्वाइनिंग को क्या कर रहा है आपका एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस रेशियो में, रेशियो है आपका AP अपॉन BP। इसका मैंने रेशियो मैंने बोल दिया कि मान लो ये m/n के रेशियो में ये पॉइंट P जो है आपको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है आपका एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है आपका इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनल डिवीजन में आपका पॉइंट जो होता है वो अंदर लाई करता है, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन में जो पॉइंट जो होता है, जो डिवाइड करता है, वो पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है बेटा, बाहर लाई कर रहा है। मीन्स इस केस में आपका AP अपॉन BP इज इक्वल टू आपको m/n दिया जाएगा और इस केस में मैंने क्या बोला आपको AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n। इस केस में ये पॉइंट आपका इनसाइड पॉइंट है और ये आपका आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। अब देखें हम लोग भाई देखेंगे कि हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। मतलब आपको वहां पर क्या दिया जाएगा बेटा, आपको या तो रेशियो दिया जाएगा या तो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। रेशियो दिया जाएगा, आपको बोलेगा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट दिया जाएगा आपको रेशियो फाइंड करने के लिए। आपको अगर आपको ये m/n दिया गया है तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालना है। या अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है तो आपको फिर बोला जाएगा आपको m/n आपको किस रेशियो में वो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये छाप लें टाइप, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। ओके बेटा, चलिए। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 पहला इंटरनल डिवीजन। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब जो डिवीजन होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, इंटरनल होगा, अंदर होगा, ठीक है। ध्यान देना, आपने 10th में ऑलरेडी ये चीज देखा हुआ है, फिर भी एक बार यहां से देख लीजिए। कोई भी एक लाइन ज्वाइनिंग ले लेता हूं मैं, एक जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो अपने को तो ये तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, कोई एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनको ज्वाइन कर दिया, लाइन ज्वाइनिंग। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है अपन एज्यूम कर लेंगे और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं भाई x1 y1 और पॉइंट बी का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया बेटा आपका x2 y2, ठीक है। कोई एक अननोन पॉइंट क्या कर रहा है, एक पॉइंट है, कोई अननोन पॉइंट P इस लाइन ज्वाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली इस पॉइंट लाइन ए बी लाइन को जो है आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, वो रेशियो में मान लेता हूँ कि डिवाइड कर रहा है ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, निकालना है x का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये p का कोऑर्डिनेट जो है आप एज्यूम कर लीजिए कि p का कोऑर्डिनेट जो है आपका
एक्स कॉमा वाई है, हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ पर जो रिलेशन निकालेंगे हम लोग निकालेंगे वो आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आपका रिलेशन निकलेगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो गिवन है क्या क्या गिवन, आपको ए का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, बी का कोऑर्डिनेट ले लिया, अपने को फाइंड करना है आपको क्या, आपको ये फाइंड करना है। तो अब मेरे को ये बताओ कि सर आपको दिया क्या गया, मतलब दिया गया है अपने को कि ए पी और ये बी पी का जो रेशियो है वो आपका m अपॉन n है। ठीक है, अब ये m अपॉन है मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो पार्ट होगा, ये मान लो किसी एक कांस्टेंट मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका m होगा और ये क्या आपको n है ना। तो अब देखिएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा मल्टीपल होगा, आपका रेशियो दिया है ना, इसका मतलब ये आपका mx होगा, ये आपका nx होगा। आप कुछ बोल सकते हो। ठीक है, मतलब किसी कांस्टेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर मैं बोलूँ कि भाई 1/2, तो 1/2 इज इक्वलेंट टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 है या नहीं। तो मतलब ये किसी एक मल्टीपल के आपको क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है उन चीजों को लेके। ठीक है, तो इसी तरह का आपको यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर सकते हो कि सर ये अगर आपका m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डेट मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ m इंटू लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट मैंने ले लिया लैम्डा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका n लैम्डा। ये तो बात की बात है। अब मेरे को ये बताओ कि सर अगर मेरे को ये अप्लाई करना है, अपना ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ी से डायग्राम बना दूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा अगर दिखाई पड़ रहा हो, दिखाई पड़ रहा ना, ओके चलिए, क्योंकि ब्लू मार्कर तो ऐसे ही गायब हो चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना है बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इस पॉइंट से मैं डॉट, इसी को मैं क्या करूँ डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ डायग्राम। ओके, इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, और दिखाई पड़ रहा हो तो बेटा यहाँ से मैं इनको मिला रहा हूँ और यहाँ से मैं इनको मिला रहा हूँ। क्लियर है, दिखाई पड़ रहा। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा बेटा कि दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं आपस में, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों ट्रायंगल को हम लोग यहाँ क्या करते हैं बेटा, सिमिलर अगर प्रूफ कर लेते हैं ना, तो सिमिलर अगर प्रूफ कर लेते हैं तो जरा बताओ कि सर ये वाला डिस्टेंस जो होगा आपका, ये डिस्टेंस ये तो आपका ओरिजिन है, मतलब ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये डिस्टेंस कितना आपका x1 है और ये कितना x2 है, यहाँ से यहाँ तक आपका x2 है और ये डिस्टेंस आपका x1 है। ओके, तो चलिए बताइए कि मतलब अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो सिमिलर होने पे क्या होगा आपका रेशियो, मतलब यहाँ बोल दूंगा AP अपॉन BP, मतलब इन ट्रायंगल अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पर AM और ये N। ठीक है, तो ट्रायंगल AMP और BPN में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा बेटा कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू, क्या बोल दो बताओ, AP अपॉन BP इज इक्वल टू डेट इज AM अपॉन दिस वन PN इज इक्वल टू PM अपॉन BN। ओके, तो बेटा AP अपॉन BP की अगर मैं बात करूँ तो AP अपॉन BP कितना है अपना, M अपॉन N है, तो यहाँ पे लिखोगे दिस इज इक्वल टू M अपॉन N। अब मैं AM की बात करूँ, मतलब AM मतलब आप ये इसकी बात कर रहे हो और सर ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका x है, यहाँ देखो ये पॉइंट आपका x है ना, x, y, मतलब ये डिस्टेंस जो आपका x है और ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये x है और ये x1 है, तो डेट मीन्स आपका ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस आपका क्या मिलेगा, x1 माइनस x होगा। क्लियर हो रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस आपका x1 है, सॉरी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा x माइनस x1, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका x है और ये x1 मतलब ये डिस्टेंस आपका क्या मिल जाएगा x माइनस x1, तो AM इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपना x माइनस x1 हो जाएगा। PN की बात करूँ तो PN मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको पता है ये x2 है, ये x2 है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x। क्लियर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x2 माइनस x। नाउ PM,
अगर मैं पीएम की बात करूँ तो पीएम मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से वाई है और ये डिस्टेंस आपका कितना है वाई वन है, तो वाई माइनस वाई वन करूँगा तो ये आपका आ जाएगा, तो वाई माइनस वाई वन। और सिमिलरिटी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये डिस्टेंस आपका y2 है और y2 में अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, आप ये डिस्टेंस आपका y है, तो y2 माइनस y हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये इनके इक्वल है और ये इनके इक्वल है, डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ सर इनको इनके साथ इक्वेट कर दो और इनको इनके साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। तो पहला मैं ले लेता हूँ m अपॉन n इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, एक कटघरे में इसको खड़ा करता हूँ मैं, और दूसरे कटघरे में मैं इनको ले लेता हूँ भाई m अपॉन n माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। देखते जाना बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्रॉस अगर मैं खेलूँ तो m टाइम्स ऑफ x2 माइनस एक्स और n टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ओके चलें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो m x2 माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो एम एक्स प्लस एन एक्स। क्लियर है। अब बेटा इन दोनों से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लूँ। अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो m प्लस एन। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बताइए, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये हम लोगों ने 10th में देखा था, x इक्वल टू क्या आया था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन इंटरनल डिवीजन के लिए। सिमिलरली आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप y निकाल लोगे, तो y आएगा आपका एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये मैंने आपके लिए वर्क छोड़ा है, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, अगर अपने कोऑर्डिनेट निकालना हो, अगर अपने को रेशियो अगर दिया गया हो, अगर अपने कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा अपना, कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला तो मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा बेटा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्लियर है आपका, इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला हो चुका है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है अपना एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम, है ना, यहाँ पर जो आपका है वो एम माइनस एन और वहाँ पर एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं अभी एक्सटर्नल डिवीजन कैसे प्रूफ करते हैं। ओके प्लीज छाप लीजिए जल्दी से। चलो कोई बात नहीं। पॉइंट कौन सा है अपना, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है अपना, एक्सटर्नल डिवीजन, ध्यान दीजिएगा बेटा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, एक्स वन वाई वन ले लिया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिया एक्स टू वाई टू, ओके। और कोई एक पॉइंट लिया मैंने पॉइंट पी, जो इसको क्या कर रहा है, लाइन ए बी को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, वो रेशियो मैं मान लेता हूँ आपको जो डिवाइड कर रहा है वो एम एच टू एन के रेशियो में आपका डिवाइड कर रहा है, ओके। और पी का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया आपका क्या है, एक्स कॉमा वाई। ध्यान दीजिएगा सर, क्या सर आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर आपका जो गिवन पार्ट है वो क्या मिलेगा आपका, ए पी, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो ए पी अपॉन बी पी, क्या बोलेंगे आप, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू कितना है बेटा अपना, एम अपॉन एन, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो अब मेरे को बता ए पी, तो ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो सर ए बी प्लस बी पी। तो चलिए ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी पी अपॉन बी पी, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू एम अपॉन एन, वेरी गुड।
ओके, चले अब सर मन कर रहा हो इसको सेपरेट करने का, तो मैं लिख कर सेपरेट कर दिया, ए बी अपॉन बी पी प्लस बी पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। वेरी गुड भाई, ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ए बी अपॉन बी पी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 इक्वल टू एम अपॉन एन। यस, तो ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू एम अपॉन एन माइनस 1। यस, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से ए बी अपॉन बी पी, अगर मैं यहाँ से एल्सियम ले लूँ तो ये मिलेगा अपना n, और ये m माइनस एन अपॉन एन। यस, मतलब ए बी अपॉन बी पी मीन्स ए बी अपॉन बी पी का जो रेशियो है वो m माइनस एन अपॉन एन मिल रहा है। मतलब मैं ये बोल दूँ कि सर पॉइंट बी को, सॉरी ए पी लाइन को पॉइंट बी m माइनस एन इस टू एन दिखाई पड़ रहा होगा, m माइनस एन इस टू एन, ये जो हम लोग आया था m माइनस एन है ना अपॉन एन की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला, क्या बोला ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने क्या किया यहाँ पर अपना ए बी अपॉन बी पी, जो इससे पहले जो मैंने प्रूफ किया था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं अब इसको इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। मतलब इसको जो वो डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट बी जो डिवाइड कर रहा है एपी लाइन को, वो m माइनस एन इस टू एन की रेशियो में उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ओके, अब अगर मैं इसको बोलूँ सर ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सपोज, और ये जो है आपका इंटरनल डिवीजन का आपको ये डिवाइड किया हुआ है। अब मैं यहाँ से बताऊँ कि सर इसका बताइए मेरे को फॉर्मूला क्या निकलेगा, x2 क्या निकलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो, कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन लगाइए, और इंटरनल डिवीजन लगाने के बाद आप यहाँ से x एंड y आपस में क्या करेंगे, आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इंटरनल डिवीजन, तो बताइए क्या मिलेगा। फिलहाल अभी आपके लिए ये आपका x1 है, y1 है, और ये आपके लिए क्या है, x2 y2 है। ओके, तो मैं यहां से बोलूंगा कि सर x2 मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mx2, मतलब ये m फॉर्मूला जो था देखिएगा, फॉर्मूला क्या था आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2, तो मैंने इसको x2 बोला है, तो mx2 मतलब m माइनस एन इंटू x2 मतलब x प्लस nx1, तो nx1 अपॉन m प्लस एन, तो m प्लस एन मतलब m माइनस एन प्लस एन। ध्यान देना सर क्या बोल रहा हूं मैं। और ये इसको मैंने इक्वेट किया x2 के साथ, क्यों किया है, क्योंकि सर ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो उसके इक्वल होगा जो मैं निकाल रहा हूँ, ये तो मैं x ही निकाल रहा हूँ ना, तो वही तो है, अब मैंने लिखा x2। अब मैं इसको जब इक्वेट किया बेटा, तो आपको देखो ये कैंसिल हो रहा है आपका, और ये आपको क्रॉस कर दिया, तो आपको मिल गया mx2 इक्वल टू mx माइनस nx प्लस nx1। इसको मैं इधर ले आओ, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन mx माइनस nx, और मैं यहाँ से अगर x कॉमन निकाल लूँ तो x कॉमन निकाल लो बेटा, तो m माइनस एन इक्वल टू mx2 माइनस nx1। तो मैं यहाँ से x इक्वल टू बोल सकता हूँ सर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस एन। तो ये निकला अपना x का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ सर यहाँ से आप y2 निकाल सकते हो, और जब y2 का फॉर्मूला आप अप्लाई करना इंटरनल डिवीजन का, क्या my2 प्लस ny1 अपॉन, है ना, अपॉन m प्लस एन, मतलब ये। और आप यहाँ से जब ये करोगे तो आपको देखना, जब सॉल्व करने के बाद आपको y निकलेगा, क्या निकलेगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस एन। मतलब इंटरनल डिवीजन में सिर्फ प्लस हो रहा था और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या मिल रहा है, अपना माइनस मिल रहा है। मतलब फाइनल जो आपका आंसर मिलेगा, कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपका, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस एन, और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस एन, ठीक है। तो बेटा ये था अपना कौन सा डिवीजन, ये था अपना एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक्सटर्नल कैसे देना है आपको, कोऑर्डिनेट अगर दिया जाए तो आपको क्या निकालना है, आपको सॉरी आपको रेशियो दिया जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो आपको दिया जाएगा तो आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, कैसा सेक्शन फॉर्मूला में फॉर इंटरनल डिवीजन
आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया था, डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरनल डिवीजन, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा आपका एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा अपना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या आ गया बेटा अपना mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ देखेंगे बेटा हम लोग कि मान लीजिए मैंने जो भी लिया है यहाँ पर, मैंने डिवीजन जो लिया था इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन का, उसका जो मैंने रेशियो लिया था बेटा आपका, मैंने क्या लिया था m अपॉन एन, m/n लिया था, ठीक है। मैं क्या एक पल के लिए मैं बोलता हूँ m/n को मैंने बोल दिया लैम्डा। अगर मैं इसको लैम्डा बोल रहा हूँ डेट मीन्स m अपॉन n जो है वो क्या होगा लैम्डा अपॉन 1 हो गया। मतलब जहाँ पर m/n अगर मैं लेके सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर λ/1 अगर लेके सॉल्व करूँ तो भाई प्रॉब्लम क्या जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं, जब मैं m/n लेके जब मैं सॉल्व करूंगा तो अपना वहाँ वेरिएबल जो है अपना 2 आएगा, ठीक है। m और n जब मैं λ/1 लेके मैं सॉल्व करूंगा तो अपना वेरिएबल जो उस टाइम में सिर्फ लैम्डा रहेगा, और लैम्डा इजीली वे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक वेरिएबल हम लोग इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने वक्त अगर आपको m अपॉन, अगर आपको वहाँ पर सपोज रेशियो निकालना हो तो आप वहाँ पर क्या एज्यूम कर लेना, मान लेना कि वो पॉइंट जो है किसी भी लाइन को इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, आप मान लेना कि उस पॉइंट को जो है वो λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P किसी भी लाइन को इंटरनली या एक्सटर्नली λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको ये जूम कर लेना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप m/n को भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आप λ/1 का लेके चलोगे तो आपको वेरिएबल आपको एक फेस करना पड़ेगा, और एक वेरिएबल आप इजिली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तो उस केस में आपको जहाँ पर आपको m/n लेके चलना है वहाँ पे आप λ/1 लेके चलना, और जब सॉल्व करोगे तो वहाँ से लैम्डा आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन सर कैसे मालूम पड़ेगा कि इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर लैम्डा का वैल्यू अगर मान लो आपका जाकर क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, अगर लैम्डा अगर आपका पॉजिटिव मिल गया दैट मीन्स डिवीजन जो होगा वो आपका इंटरनल डिवीजन होगा। अगर लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाए आपका, अगर आपका पॉजिटिव मिल जाए इसका मतलब डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, इंटरनल डिवीजन होगा। मान लो अगर आपका लैम्डा अगर नेगेटिव हो जाए बेटा, अगर लैम्डा अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब डिवीजन जो होगा बेटा वो आपका कैसा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि जब भी अपने को ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े जहाँ पर अपने को रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो आप मान लेना कि वो आप वहाँ पर कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, आपको जो भी दिया गया हो, ठीक है। अगर आपको नहीं दिया गया तो आपको वहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि ये पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव आ गया इसका मतलब डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा, इंटरनल होगा। अगर लैम्डा अगर आपका नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, आपका एक्सटर्नल डिवीजन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अपने 10th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, चले अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेटा। आप एक चीज और लिख लेंगे, ट्राइसेक्शन आपने वहां देखा ही था एग्जाम में, आपने इंटरनल आपने 10th तो पढ़ा ही होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब कोई भी अगर पॉइंट की जो है किसी लाइन को अगर ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप वहां पर निकाल सकते थे ये चीज अपने, है ना। मैंने क्या बोला कि कोई भी लाइन ए बी ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब क्या 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 है तो ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला देता हूँ, आप डायरेक्टली उस वहाँ पे पुट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ट्राइसेक्ट ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ट्राइसेक्ट ए बी are x1 plus 2x2 upon 3 comma y1 plus 2y2 upon 3, x1 plus 2x2 upon 3 comma y1 plus 2y2 upon 3, या फिर 2x1 plus x2 अपॉन 3 2y1 प्लस y2 अपॉन 3।
आप ये अप्लाई करो या फिर ये अप्लाई करो, आपका जो आंसर जो आएगा बेटा दोनों मेथड से आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके चलें, अब बेटा हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, किसके ऊपर, इंटरनल डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और आप लोग सॉल्व करें और फिर बताएं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the points 63 and minus 4,5 in the ratio 3:2, in the ratio 3:2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब बहुत बच्चा लोग प्रॉब्लम है, अपने 10th पढ़ा ही होगा। ठीक है, आपको 3:2 में आपको इंटरनल डिवीजन का भी निकालना है और एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है, फास्ट जल्दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटरनल इधर निकालता हूँ, एक्सटर्नल इधर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिलहाल आपका x1 y1 है और ये आपका क्या मिल जाएगा भाई, x2 y2 है। तो जल्दी बताओ कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इंटरनल की क्या मिलेगा, mx2। तो फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये बताओ बेटा क्या मिलेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई, चलो वेरी गुड। अब m कितना है बेटा, ये आपका m है और ये आपका n है। m कितना है 3, तो 3, x2 कितना है आपका -4, तो -4 प्लस n कितना है आपका 2 और x1 कितना है आपका x1 6 है, वेरी गुड। और m प्लस n मतलब 3 + 2 5। नाउ my2, m कितना है आपका 3 और y2 कितना है आपका 5 प्लस ny1, n कितना है आपका 2 और y1 कितना है बेटा आपका 3 अपॉन m प्लस n मतलब 5। सॉल्व कर लिया तो -12 + 12 अपॉन 5 और ये मिल गया 15 और +6, 15 + 6 21, 21 अपॉन 5। तो भाई साहब ये तो 0 मिल गया, 0 और ये 21 अपॉन 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो मिल गया आपका किसका, इंटरनल डिवीजन का, वो कितना आ गया आपका 0,21/5। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवीजन आपको खुद से निकालना है और बताना है कितना है एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपका एक्सटर्नल डिवीजन बताइए, वे आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ से। और आपका सेम बस यहाँ पर mx2 यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, इसको निकालेंगे और आपका कोऑर्डिनेट आना चाहिए -24 और 9। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है A का कोऑर्डिनेट दिया बेटा आपका 1,1 एंड B -2 2, -3 are 2 points and D is a point on AB, are 2 points and D is a point on AB, मतलब D पॉइंट जो आपका किस पे भाई, AB पे, produced towards D such that AD is equal to 3 times of AB, such that AD is equal to 3 times of AB. Find the coordinate of D. Find the coordinate of D. Find the coordinate of D. चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है बेटा आपको कि A and B are 2 points and D is point on AB produced towards B, मतलब एक पॉइंट आपका A, दूसरा पॉइंट B है आपका ये, तो पॉइंट A और पॉइंट B, A का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है बेटा 1 and 1 और B का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2, -3। ओके, आगे बोला है उसने
कि आर 2 पॉइंट्स एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। डी जो पॉइंट है आपका ए बी पे है, प्रोड्यूस टुवर्ड्स बी, जिसको आपको प्रोड्यूस कहाँ से हम लोग कर रहे हैं, बी को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो पॉइंट डी जो है मार्केट में लॉन्च हुआ, तो ये आपका पॉइंट डी आपका यहाँ पर आया, ठीक है। और पॉइंट डी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और आपको बोला इस तरह प्रोड्यूस हुआ है कि ए डी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ ए बी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो आपको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड करना है। चले तो भाई साहब जरा ये बताएं मेरे को आपको जो गिवन है, तो पॉइंट डी तो आपको पता नहीं, कुछ दिया नहीं है, तो आप मान लेंगे इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ, डी का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। क्या मान लिया मैंने, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब जरा बताओ ये आपका ए बी के लिए पॉइंट डी जो है कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ए बी के लिए पॉइंट डी जो है कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके। अब आपको कंडीशन जो दिया गया है वो क्या दिया गया, ए डी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी दिया हुआ है। अच्छा, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ओके। अच्छा, आपको जो दिया है ए डी अपॉन ए बी वो 3:1 दिया हुआ है। तो जरा बताओ कि ए डी अपॉन ए बी जो है आपका, ए डी अपॉन ए बी वो आपका 3:1 है, तो ये पॉइंट आपका ये रेशियो कितना होगा, ए डी अपॉन बी डी कितना होगा, आपको ये बताना है। तो आप ये बता दें तो अपना काम खत्म हो गया। ए डी अपॉन बी डी कितना होगा, जरा सोचो। ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी जो है वो आपका, ए डी अपॉन ए बी वो आपका 3:1 है। तो ए डी अपॉन बी डी वो कितना होगा, आपको ये बताना है। ए डी अपॉन डी बी कितना होगा आप ये बता दो, तो अपना खेल जो है अपना निकल जाए, खत्म हो गया। जल्दी से, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था भाई, एक्सटेंड डिवीजन में जस्ट देखा था क्या, एडी को, ये एडी है ना आपका, एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी प्लस बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। तो ए बी आपका कैंसिल, तो प्लस दिस, तो बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू 3, मतलब बी डी अपॉन ए बी मिल गया 2। कितना मिल गया, मतलब बी डी और ए बी, ये आपका जो रेशियो है आपका क्या, ये बी डी जो आपका 2 है और ये आपका ए है, मतलब ये पॉइंट जो आपका जो डिवाइड हो रहा है कितने डिवाइड हो रहा है, पॉइंट बी जो डिवाइड कर रहा है वो आपका किस में कर रहा है भाई, मतलब मैं यहां से बोल दूं कि बी डी अपॉन ए बी जो है आपका 2/1, मतलब बी डी अपॉन ए बी आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, तो अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्या सर इसका मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन बी डी जो होगा वो 3:2 होगा, क्या ये आप जरा सोच के बताना, और ये कैसे, ये आपसे मैं पूछूंगा। क्या ए डी अपॉन बी डी जो होगा वो 3:2 रेशियो होगा या नहीं होगा, जरा सोचना। क्योंकि आपका ए बी, देखो ए बी वाला पार्ट जो है, ए बी जो है आपका, ए बी का रेशियो कितना है वो 1 है, और बी डी जो है आपका वो कितना है 2 है, तो डेट मीन्स ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:2 होगा। कैसे सर, जरा सोचना। ए डी अपॉन ए बी 3/1 है और बी डी अपॉन ए बी आपका ये है, डेट मीन्स अगर आप अपने इसको डिवाइड कर दोगे तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या है 3:2 रेशियो आ जाएगा। मतलब आपका ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो है आपका क्या है 3:2 रेशियो आ गया, और एक्सटर्नल डिवीजन आपको फॉर्मूला पता है, मतलब आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया कि आपका ये कितना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप तो एक्स निकाल सकते हो आप कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो लगाओ यहाँ पर एक्सटर्नल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्सटर्नल फॉर्मूला, और एक्स का निकालो कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे mx2, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा बेटा, और ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ओके। तो जरा बताइए mx2 nx1 है ना, क्या लिखोगे mx2, ये आपका m है, तो mx2 मतलब 3 × 2 6 माइनस nx1 मतलब 2 × 1 2 अपॉन m माइनस n मतलब 3 - 1 1, अगेन एम वाई टू, तो एम वाई टू मतलब वाई टू कितना है बेटा आपका -3, तो -9 माइनस 2 × 1 2 अपॉन 1,
तो ये मिल गया 5 और ये मिल गया -11/1 मतलब -11। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा अपना 5, -11। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ मिस्टेक, सॉरी 6 - 2 = 4, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो आपका कितना आ गया बेटा कोऑर्डिनेट 4, -11। ओके, तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, इस तरह से हम लोग निकालना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करके आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द रेशियो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वर्क, डिटरमाइन the ratio in which determine the ratio in which line 3x plus y equal to 9, determine the ratio in which the line 3x plus y equal to 9 divides the segment joining the points, divides the segment joining the points 1,3 एंड 2,7। मतलब ये एक लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग को कोई पॉइंट जो है आपका 3x + y = 9 जो एक लाइन जो है आपको डिवाइड कर रहा है, वो किस तरह डिवाइड कर रहा है आपको ये नहीं बोला है, आपको इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, आपको कुछ भी मेंशन आपको नहीं किया गया है। जब मेंशन नहीं किया गया है तो आप जो अपने अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि कैसे निकालना है। ठीक है, आप मान लेना कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये लाइन जो है आपका वो क्या कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं आपको कट कर रहा है। ठीक है, तो वो इंटरनल कट कर रहा है, एक्सटर्नल कट कर रहा है, वो डिपेंड करेगा आपका लैम्डा की वैल्यू पे। अगर लैम्डा अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो इंटरनल डिवीजन हो रहा है, अगर आपका लैम्डा अगर नेगेटिव आएगा डेट मींस आपका क्या होगा, वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, तो अब ये आपका पॉइंट रहा कि आपको निकालना कैसे है, ये आप कैसे निकालेंगे। तो पहले आप मान लेना कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो mx2 है ना, λ/1 mx2 + nx1 अपॉन, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। mx2 मैं मान लिया कि आपको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोलो हाँ। ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ओके, तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। अब क्या लिखोगे mx2, तो mx2 मतलब आपका निकल जाएगा कोऑर्डिनेट है ना, mx2 मतलब दिस इंटू दिस, mx2 मतलब कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस nx1 मतलब क्या 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली my2, तो my2 तो y2 कितना आपका 7 है, तो 7 लैम्डा प्लस ny1 मतलब 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये अपना x एंड y आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट जो अपना निकल गया ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा है ना, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहाँ x की वैल्यू हाँ ये पुट करेंगे, जहाँ y की वैल्यू ये पुट करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू क्या है 0 है, उसको 0 करना, वहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। जो लैम्डा निकलेगा अगर आपका लैम्डा का पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो इंटरनल डिवीजन है, और अगर लैम्डा अगर आपका नेगेटिव आया इसका मतलब वो कौन सा डिवीजन बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, चलो तो इस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप मेरे को जरूर बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वहाँ पर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर लोग देखते हैं ऑर्थो सेंटर, एन सेंटर, ठीक है, आपका फिर सर्कम सेंटर, ये सब क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।